इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, महागठबंधन में सीट बंटवारे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड की जेएमएम ने 12 सीट की मांग की है। महागठबंधन से 12 सीटों की मांग की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। देखिए, महागठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। हालांकि जेएमएम जो झारखंड की पार्टी है, उनकी तरफ से महागठबंधन के तहत बिहार में भी चुनाव लड़ने की तैयारी है और ऐसे में 12 सीटों की मांग महागठबंधन से की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीट बंटवारे को लेकर एक और बड़ा दावा महागठबंधन के अंदर। अब जेएमएम की तरफ से 12 सीटों की मांग की गई है। इससे पहले आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से भी लगातार सीटों को लेकर कहा जाता रहा है कि 70 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं मुकेश सहनी की तरफ से भी सीटों को लेकर दावे किए गए हैं और अब ये बड़ी मांग जेएमएम की तरफ से की गई है। इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में जेएमएम भी उतरने वाली है और ऐसे में महागठबंधन के एक साथी के तौर पर आप इस बार विधानसभा चुनाव में जेएमएम को देखेंगे। तो उसके लिए जेएमएम ने 12 सीटों की मांग महागठबंधन से की है। तो जेएमएम की तरफ से सीटों की डिमांड किए जाने पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आरजेडी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि गठबंधन धर्म के अनुसार आरजेडी को सम्मानजनक सीट जेएमएम को देनी ही चाहिए, क्योंकि झारखंड में जेएमएम हमेशा गठबंधन धर्म का पालन करता रहा है। तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की तरफ से आरजेडी पर निशाना साधा गया और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जेएमएम ने झारखंड में आरजेडी को अपने साथ शामिल किया। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है मंगल पांडे ने। जब झारखंड में चुनाव होता है तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत ओपन माइंड और ओपन हार्ट के साथ, खुले दिल दिमाग के साथ अपने गठबंधन का साझीदार बना के और इनको सीट देता है, चुनाव लड़ने और लड़वाने में मदद करता है। तो गठबंधन धर्म तो यही कहता है कि यदि झारखंड में जेएमएम आरजेडी को साथ में लेके सीट देके चलता है तो बिहार में चुनाव में यदि वो कहते हैं कि हम सब महागठबंधन के अंग हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनको साझीदार रखना चाहिए और साझीदार को हिस्सेदारी जो मिलनी चाहिए वो उनको देनी चाहिए। अब संख्या क्या हो नहीं हो वो तो उन लोगों का विषय है। वहीं जेएमएम की ओर से सीट की मांग और उस पर मंगल पांडे की आरजेडी को दी गई नसीहत पर सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है और इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बैठेंगे तो सब चीजों का समाधान सरल तरीके से हो जाएगा, कहीं कोई किचकिच नहीं है। लेकिन एनडीए वाले हमारे विरोधी क्या सवाल खड़े करेंगे? एनडीए को पहले अपने गठबंधन की चिंता करनी चाहिए। झारखंड से जेएमएम के लोग भी दबाव बना रहे हैं कि सीमावर्ती इलाकों में इतनी सीटें हमें भी चाहिए। अब राजद जाने किसको कितनी सीटें मिलेंगी। हमें लगता है कि चुनाव से पहले ही महागठबंधन का कुनबा बुरी तरीके से बिखर जाएगा और जनता इनको कोई मौका नहीं देगी। इस महागठबंधन में हर व्यक्ति दूसरे को ठगना चाह रहा है। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस आंख दिखा रही थी। कांग्रेस के प्रभारी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व, उन्होंने तेजस्वी की क्या हालत की सर्वविदित है। अब जेएमएम ब्लैकमेल कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन की एलआई पार्टनर है और झारखंड में हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सरकार है। निश्चित तौर से जो भी एलआई पार्टनर हैं वो अपनी सीटों की भागीदारी बिहार में चाहते हैं और उस हिसाब से नेतृत्व के सामने उन्होंने विषय रखा है। नेतृत्व इस बात को देखेगा कि आगे किसी हिसाब से कैसे एडजस्टमेंट